नमस्कार साथियों कल 13 तारीख को त्रिपुरा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। अब साथियों, मैंने रात में एक वीडियो डाला और मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा है, अरे आपको 2 साल दिए तो है टेट करने के लिए, फिर दिक्कत क्या है, आप टेट कीजिए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी भी की कि 2022 तक आपको टेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि 2017 में संशोधन किया गया है, तो 2022 तक आपने टेट क्यों नहीं किया। अब साथियों, काफी साथी मुझसे कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो। चलेगा, मैं आपको प्रूफ दूं, आपको प्रूफ दूं तब तो आप मानोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तल्ख टिप्पणी की। देखिएगा, पहली बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस की सुनवाई होती है वो होती है अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में होती है। और इंग्लिश भाषा दोस्तों हर कोई समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स है और चूंकि उनमें इतनी स्पीड में होती तो हर कोई जान नहीं पाता है। भैया, मैं भी नहीं जान पाता हूँ और शायद आप लोग भी ज्यादा ना जानते हो। अब दोस्तों, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कार्रवाई हुई है, कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंग्लिश में बोला है, जी हाँ इंग्लिश में, मैं वो आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, एक एक वर्डिंग ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। साथियों, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूं। जी हाँ साथियों, आप लोग चाहे कुछ भी सोचिएगा, देखिएगा आपके समर्थन में भी मैं बात ही कर रहा हूं। पूरे यूट्यूब में सिर्फ मेरी ही कॉपी की जा रही है चैनल की। आप कोई भी न्यूज देखोगे तो वो मेरी पहले है, फिर दूसरे लोग डालते हैं कॉपी करके। तो यहाँ पर मैं शिक्षकों के समर्थन की भी बात मैं ही कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अगर सच्चाई है तो सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ मैं व्यू के लिए नहीं मर रहा हूं। तो यहाँ सिर्फ देखिएगा, एक बात जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आप रोइएगा, जाके आंसू बहाइएगा, है ना, आत्महत्या कर लीजिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है हम जज्बातों से नहीं चलते, हम इमोशन से नहीं चलते, बल्कि हम कानून से चलते हैं। शिक्षा मित्र भी दोस्तों यही मामला था, 1200 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली थी, फिर भी कोर्ट का दिल नहीं पिघला। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें प्रूफ दिखाऊंगा, तब आप मानोगे हाँ भाई ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तल्ख टिप्पणी करी है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, पूरी आपको जानकारी दूंगा, सही और सटीक सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलती है। अतः दोस्तों, अभी फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए खुशखबरी मैं ही लाता हूँ, और कोई ऐसी दुखती कोई ऐसी खबर है जिससे आपका दिल दुख सकता है तो दोस्तों क्या करें, आपको बताना भी तो जरूरी है। या सरकार ने जिस तरीके से आपको मूर्ख बनाया, 2017 में संशोधन कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और अब जाके उसकी ये आफत आ गई। अगर शिक्षकों को पहले से ही पता होता कि 2017 में ये संशोधन कर दिया गया, टेट जरूरी है, तो मुझे लग रहा है 2025 तक तो सारे शिक्षक, पुराने शिक्षकों ने टेट कर लिया होता। काफी साल होते हैं साथियों टेट करने के लिए, और कितने सारे टेट हो गए। अरे एक में फेल होगा, दूसरे फेल होगा, तीसरे फेल होगा, चौथे में फेल होगा, पांचवें फेल होगा, छठवें में, सातवें, आठवें में पास तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया टीचर्स उनको कुछ आता नहीं है, तो सारे टीचर्स पास हो गए होते। तो सरकार ने धोखा किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो सच्चाई बता रहा हूँ, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये जो जज साहब ने जो बात कही है, जज साहब ने जो बात बोली है, वो 5 मिनट में सारी कार्रवाई खत्म। मतलब यार, इतना बड़ा केस और जज साहब ने सिर्फ 5 मिनट दिया, 5 मिनट में ही सारा खेल खत्म। और तारीख डाल दी 19 नवंबर, नेक्स्ट डेट दे दी 19 नवंबर। चलेगा, अब जो भी कोई सुनवाई होगी वो दीपावली के बाद होगी, 1 महीने से ज्यादा का टाइम दे दिया, सिर्फ 5 मिनट। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट। मतलब जज साहब को लगा इसमें कुछ है ही नहीं है, जज साहब को यही तो लगा इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर फालतू में बात नहीं करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हमने वो वीडियो देखा है, वो वीडियो क्या है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले साथियों, हमने क्या किया कि जो वीडियो है उसका दोस्तों हमने यूट्यूब पर पहले देखा, और यूट्यूब पर जो जज साहब बोले हैं वही वीडियो हमने दोस्तों उसको, उनकी जो जज साहब ने जो बात बोली है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया। ट्रांसक्रिप्ट का अर्थ होता है
कि जो भाषा उन्होंने बोली, जो भी एक एक बात बोली है, वो सारी की सारी हमने उनकी निकाल ली, ऑडियो उनकी निकाल ली। और वो ऑडियो को हमने क्या किया, वर्डिंग में, जी हाँ, वर्डिंग में हमने उसको चेंज किया। देखिएगा साइड से मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा साइड से किस तरीके से मैंने वर्डिंग चेंज करी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको बात बिल्कुल आपके लिए सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, तो टेक्निकल मेरे मित्र हैं, उनको ही मैंने ये बात कही, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के दिया उसी का। साइड से वीडियो देखिएगा पहले। तो साथियों, ये ऐप है जिसका नाम है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 13 अक्टूबर को त्रिपुरा मामले की जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका URL लेके हम पेस्ट कर दे रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब वीडियो का हमने URL ले लिया, यूट्यूब वीडियो का यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम क्या क्या बातें हुई हैं वो सारी बातें एक ट्रांसक्रिप्ट में आ जाएंगी। जी हाँ साथियों, देखिएगा यही वाला वीडियो है ना, हम यहाँ पर इस पर जा रहे हैं, देखिएगा ये आ गया। अब ये दोस्तों बाकायदा टाइम दिया है 0.1 है, इतनी बात जो हुई है ये देखिएगा, पूरा पूरा है सामने, देखिएगा 0.30 यानी 30 सेकंड का ये क्लिप है छोटी सी। उसके बाद है ये बाकी की क्लिप आ रही हैं, देखिएगा 1:42 की ये वाली क्लिप है पूरी। यहाँ पर जो जो बातें हुई हैं सारी क्लिप आ गई। ये देखिएगा 2:18 की आ गई है ना, 2:31 की आ गई, ये देखिएगा ये सारी क्लिप आ गई है, देखिएगा ध्यान से। 1:40 ये देखिएगा, और 4:28 की ये क्लिप आ गई है। देखिएगा जो वहाँ पर लाइव कोर्ट रूम में जो भी बात हो रही है, जज साहब हो चाहे वकील हो सभी के, देखिएगा यही वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, यही वीडियो है ना, कोई और तो नहीं है, देखिएगा। Some of the states have found it. Aggrieved teachers, aggrieved teachers, because we have given them 2 years time to qualify in the case. Yes. We have given 5 years period in our scheme, more than what your lordships are giving. No, but you may have given 5 years. That 5 years have concluded. No, but that scheme has come in 2022 to not give effect to the judgment rendered in 2021 in the first round of this case. Then we don't frame this scheme. Everything else was accepted. Only this clause, category 3A people who had not passed. So we said, we'll provide you training to give the test. We will give you 5 years, and otherwise everything else will remain the same. So that 5 years is going to expire in 2027. So then 2 years more will not even as far as approaching. No, we have given time. The judgment was delivered on 1st September. So 31st August of 27. Yes, 5 years will expire in 27. Because we have some submissions, I beg to intervene. Well, we have some submissions as far as the 2010 notification is concerned. Your Lordship will consider that. But I do believe that some people haven't been served notice yet. Well, your Lordship. तो साथियों देखिए, यही वीडियो है ना, काफी लोगों को यकीन नहीं हो रहा, नहीं ये वीडियो नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, उसके बाद ये जो इंग्लिश की जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो मैंने निकाली है हर सेकंड की, हर मिनट की जो सेकंड की निकाली है ये इंग्लिश की, अब मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, फिर तो आप मानोगे भाई, वही चीज डिक्टू मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, क्या यही वीडियो है जो 5 मिनट में है? सुप्रीम कोर्ट ने फौरन केस को आगे डेट दे दी, उन्होंने सुना भी नहीं। 5 मिनट में दोस्तों क्या होता है, 5 मिनट में दोस्तों आप समोसा भी नहीं खा पाओगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आगे की डेट दे दी। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, यही वो वीडियो है जिससे आपको और कंफर्मेशन हो सके। In fact, otherwise also, we want to make our submission. Review petition. There are some review petitions which have been filed, we are told, by the states, by some of the states have filed it. Aggrieved teachers, aggrieved teachers, because we had given them 2 years time to qualify in the case. Yes. We have given 5 years period in our scheme, more than what your lordships are giving. No, but you may have given 5 years. That 5 years have concluded. No, but that scheme had come in 2022 to not give effect to the judgment rendered in 2021 in the first round of this case. Then we not frame this scheme. Everything else was accepted. Only this clause, category 3A people who had not passed. So we said, we'll provide you training to give the test. We will give you 5 years, and otherwise everything else will remain the same. So that 5 years is going to expire in 2027. So then 2 years more will not even as far as approaching. No, we have given time. The judgment was delivered on 1st September. So 31st August of 27.
Yes, 5 years will expire in 27. Well, we have some submission. I beg to intervene. Well, we have some submissions as far as the 2010 notification is concerned. Your Lordship will consider that. But I do believe that some people haven't been served notice yet. Well, your Lordship. Yes, the office report shows that everybody has not been served. That is true, Milord. And also, Milord, I understand that they have filed some counter which we have not received. Some counter affidavits have been filed. So, we could file our rejoinder. But we are saying, that this judgment, the second part, first part is the reference, regarding minority institution. The second part, we are not concerned with the first part. We are concerned with the second part, and second part covers our case, in our respectful submission. My friend. But the only point, my lord, I would beg to make before your Lordship, my lord, that your Lordship, my lord, had noticed, my lord, in that case, my lord, the provisions of the NCTE Act, and my lord, thereafter, my lord, there is no finding with respect to Section 12, Capital A of the NCTE Act. If your Lordship, my lord, can you see, my lord, that judgment of your Lordship, and incidentally, my lord, in that judgment, my lord, three previous judgments of your Lordship were noticed. My lord, the very purpose of amending Section 12A, my lord, we have referred to in our counter, my lord, that we have filed, that with the view to, my lord, override the judgment of this court in Upendra Rai, my lord, the Parliament had amended Section 12A, so to say, my lord, inserted Section 12A, just to obviate, my lord, that the NCT the NCT did not have the competence, my lord, to make legislations with respect to schools, have now been incorporated by virtue of this. And, my lord, it has been effected from 1/6/2012. NCT is the examining body, so therefore it was necessary to confer power on the NCT under the NCTE Act. But that power has been... Our judgment was on interpretation of Section 23. Exactly. RTE Act. Exactly, my lord. The interplay of... By the second proviso to 23, which was incorporated later. My lord, what I would beg to pray before your Lordship, my lord, if your Lordship can you put up the matter on a non-miscellaneous day? We'll keep it on. All that we are respectfully submitting it, we'll make the service. We'll file our rejoinder, we'll endeavor to make all the service, which is on well. And they are given undertaking, they will not press for the contempt. My lord, your Lordship, can you record my words, my lord? The contempt was moved, and my lord, I made a submission before the court. Yeah, 90. You are not granted leave, no? No. Huh? Wednesday. This afternoon, leave to be the if we direct it to come 19th at 2 o'clock. 19th November, my lord? Yes. In the meanwhile, state of Tripura shall take steps for taking service on the respondents who are yet to be served. And we are also permission to file a rejoinder within 2 weeks. Take counter for those who have not filed so far. My lord, the first matter, my lord, I have filed my counter, my lord. If not filed, may be filed by 2 weeks. Rejoinder affidavit to the counter affidavits which have already been filed and which may be filed in terms of the liberty granted above, may be filed by the petitioners by 14th November. Great. Keep obliged, my lords. I'm so grateful. I'm so grateful. There is one IA which we had to file because there was some delay in filing the spare copies in the registry because of the large correspondent. That delay 175,483. That delay 175,483. तो साथियों देख लिया आपने, यही वो वीडियो है ना। अब दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य के मामले की कल सुनवाई हुई है वो मैंने वीडियो दिखा दी, अब देखिएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसक्रिप्ट। तो साथियों अब हम ट्रांसलेट पर आ गए। अब देखिएगा जो भाषा है जो मैंने कॉपी की है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। देखिएगा यहाँ पर आपको इंग्लिश से हिंदी मिलेगा, तो यहाँ पर हम सीधे पेस्ट वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यही आ गया ना, यही है ना। इन फैक्ट अदरवाइज वी वांट टू मेक आवर सबमिशन रिव्यू पिटीशन, यही है ना सब कुछ। देखिएगा 30 सेकंड का ये रहा, 1 मिनट 6 सेकंड का ये रहा, यही है ना। 1:42 का ये रहा, 2:18 का ये रहा, 2:51 का ये रहा, ठीक है, 3:40 का ये रहा। देखिएगा साथियों एक बात तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम, यही है ना साथियों। देखिएगा ये 5-6 हो गया। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पर अब हम बात करेंगे हिंदी में, अब हम पढ़ेंगे, देखिएगा हिंदी में। दरअसल हम अपनी पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ पुनर्विचार याचिका दायर की गई हैं, हमें बताया गया है राज्यों द्वारा। देखिए देखो यहाँ पर दोस्तों पुनर्विचार याचिका की बात की गई है, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि कुछ पुनर्विचार याचिका दायर की गई हैं, हमें बताया गया है राज्यों के द्वारा, ठीक है। जिस पर दोस्तों जो शिक्षक के वकील थे वो सहमत हुए, यस सर। और उसमें उन्होंने कहा है असंतुष्ट शिक्षक, क्योंकि हमें उन्हें मामले में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 साल का समय दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कह रही है कि हमने उन्हें ये टेट प्राप्त करने के लिए 2 साल का समय दिया। यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने उन्हें 2 साल का समय दिया है अर्हता प्राप्त करने के लिए। जिस पर दोस्तों सरकारी वकील जो त्रिपुरा राज्य के वकील थे और प्राइवेट वकील जो याचियों के वकील थे, उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद हमने अपनी टीम को आपके माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए समय से 5 साल ज़्यादा दिए हैं, लेकिन हो सकता है आपने 5 साल दिए हो जो 5 साल पूरे हो गए हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको लगता है कि सरकार ने जो संशोधन किया था 2017 में, तो वो 5 साल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार ने सब कुछ बता दिया होगा, और इसलिए ये 5 साल ये अलग से जोड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की। जब 5 साल आपको दे दिए थे टेट करने के लिए, फिर आपने टेट नहीं किया, उसके बाद हमने आपको 2 साल और दे दिए, फिर दिक्कत क्या देखिएगा। अब देखिएगा 30 सेकंड। लेकिन वह योजना 2022 में आई थी ताकि इस मामले में पहले दौर में 2021 में दिए गए फैसलों को लागू न किया जा सके। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर बात हो रही है, फिर हमने यह योजना बनाई। तो उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि 2022 में सभी को टेट करना था, क्योंकि 2017 में संशोधन हुआ है और 5 साल का टाइम दिया था, 18, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पर दोस्तों 22 की बात हो रही है, और 2021 में दिए गए फैसले को लागू ना किया जाए, है ना। फिर हमने यह योजना भाई बाकी सब कुछ स्वीकार किया गया है, केवल यह खंड शेड्यूल 3A उन लोगों के लिए था जो पास नहीं हुए थे। इसलिए हमने कहा है कि हम आपको वह परीक्षा देने के लिए प्रशिक्षण देंगे, हम आपको 5 साल देंगे और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो वह वर्ष 2027 में समाप्त होने वाला है, तो 2 साल और भी है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। और सरकार का वकील जो कह रहा है, त्रिपुरा राज्य का कह रहा है कि हमने प्रशिक्षण इनको देने के लिए इनसे कह दिया है, हम प्रशिक्षण इनको देंगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग दी भी गई है, क्योंकि सरकार के वकील ने बताया NIOS की ट्रेनिंग है वो पहले हो चुकी है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कहा है कि 2 साल है वो 2027 में पूरा हो जाएगा, यानी 2 साल का जो समय दिया गया है टेट पीड़ितों के लिए वो 2027 में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है दोस्तों। देखिएगा हम यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये बात है 1 सितंबर को सुनाया गया था, इसलिए 27 अगस्त की 31 तारीख को 2027 को समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे हैं कि जो फैसला है वो हमने 1 सितंबर को सुनाया था, इसलिए 27 अगस्त की 31 तारीख 2027 को जो फैसला है वो पूरा हो जाएगा, यानी समय है वो 2 साल का पूरा हो जाएगा। यहाँ पर खुद कह रहे हैं हमारे पास कुछ दलीलें हैं, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो याचियों के वकील है वो बोले कि सर हमारे पास कुछ दलीलें हैं, हम आपके पास हस्तक्षेप करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक 2010 की सूचना का सवाल है, हमारे पास कुछ दलीलें हैं, कानून को उस पर विचार करना चाहिए, याचियों के वकील बोले हैं। लेकिन मेरा मानना है कुछ लोगों को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर याचियों के वकील कह रहे हैं कि सर आपने फैसला तो लागू कर दिया, लेकिन आपने हमारा पक्ष ही नहीं जाना, हम लोगों को नोटिस ही नहीं दिया। आपने सर वैसे ही बिना नोटिस पढ़े, बिना हमारा पक्ष जाने आपने जजमेंट दे दिया। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कार्यालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि आप जानते हैं कि सभी को नोटिस नहीं दिया गया है, यह सच है। और मुझे यह भी पता चला है कि उन्होंने कुछ प्रतिवाद दायर किए हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुए, कुछ प्रतिवाद दायर किए गए, अब हम अपना प्रतिशत दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट वकील कह रहा है कि नोटिस दिए गए थे, हमारे याचियों को कुछ नहीं बताया गया और किसी को कुछ बताया ही नहीं गया है। विभाग ने रियल में दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। ये जो सजल देव है उनके साथ देखिएगा, आप देखिए 142 वाला देखिएगा, हम कह रहे हैं कि उनके निर्णयों का दूसरा भाग पहला भाग अल्पसंख्यक संतान के संबंध में एक संदर्भ है और दूसरा हमारा पहले भाग से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से वो प्राइवेट जो वकील है, याचियों के वकील कह रहे हैं सर जो आपने जो टेट का आदेश दिया है वो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा जो मामला है वो दूसरा है, हम उसमें कैसे आ सकते हैं? क्योंकि हम जो आए हैं हाई कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है जिसको त्रिपुरा राज्य नहीं मान रही है, हमें
टेट देने के लिए बाध्य कर रही है हम, और जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इनकी ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो 2001 में भर्ती हुई है, जो त्रिपुरा राज्य है दोस्तों, उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 में जो भर्तियां हुई थी, ये जो संविदा शिक्षक है उनको 5 साल बाद सरकार ने रेगुलर करने का नियम है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सरकार ने रेगुलर नहीं किया और टेट की मांग करने लगी। ऐसे में दोस्तों हुआ क्या है कि मामला चलता गया, फिर वो लोग हाई कोर्ट गए, डबल बेंच में सुनवाई होती गई, टाइम निकलता गया, डबल बेंच से वो लोग जीत गए, फिर भी सरकार नहीं मानी, फिर सिंगल बेंच में वो लोग पहले गए, सिंगल बेंच में टाइम निकलता चला गया। उसके बाद दोस्तों सुनवाई हुई और उसमें वो लोग जीते जाते हैं, ये सचल देव। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, फिर सरकार है वो डबल बेंच में चली जाती है, वहाँ पर भी दोस्तों टाइम वेस्ट होता है या चलता गया, तो डबल बेंच में दोस्तों वो लोग जीते जाते हैं। हाईकोर्ट कह देता है कि इनको संविदा कर्मियों को नियुक्ति की जाए बिना टेट के, लेकिन दोस्तों त्रिपुरा सरकार नहीं मानी, उसने कह दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। अब वो पहुंच गई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाईकोर्ट का जो फैसला उस पर स्टे लेने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैटर है, आप देखिएगा पहला भाग जो उन्होंने सरकारी वकील ने कहा कि वो एनसीटी जो मैटर है वो अल्पसंख्यकों का था, हमारा नहीं था। उसके बाद दूसरे मामले को कवर करता है, हमारे सम्मानजनक निवेदन है कि मेरे मित्र, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि मेरे प्रभु उस मामले में यदि आप निर्णय देखें तो आपके निर्णय में एनसीटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके बाद एनसीटी अधिनियम की धारा 12 की सीमा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है, देखिएगा, संयोग से उस निर्णय में आपके कानून के पिछले 2 और 3 निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया। धारा 12A में संशोधन का मूल उद्देश्य, जिसका हमने अपने प्रतिवाद में उल्लेख किया है, यह कि केवल उपेंद्र मामले में इस न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के उद्देश्य से है। सही संसद ने धारा 12A में संशोधन किया था, यानी धारा 12A केवल इसलिए जोड़ी गई थी ताकि सुनिश्चित किया जा सके एनसीटी के पास स्कूलों के संबंध में पंजीकरण करने का अधिकार नहीं है, जिन्हें अब एनसीटी द्वारा शामिल कर लिया गया है। तो ये सरकारी वकील कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 251 देखिएगा, इसकी वजह से मेरे कारण और 2012 में सभी पर ये लागू है, यानी और टेट लागू हो गया। एनसीटी ने एक जांच निकाय है, इसलिए एनसीटी अधिनियम के तहत एनसीटी को अधिकार प्रदान करना आवश्यक था, लेकिन वह अधिकार धारा 23 की व्याख्या पर था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बात की गई टिप्पणी वो सरकारी वकील की तरफ से की गई जो त्रिपुरा राज्य है, क्योंकि जब ये प्राइवेट वकील कह रहा है कि सर एनसीटी तो एक जांच थी, मतलब एक निकाय थी ये देखने के लिए कि ये जो कॉलेज वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर उसको सारी की सारी पावर दे दी, जिस पर दोस्तों ये एनसीटी का वकील कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत धारा 23 की तहत जो ड्रामा हुआ है वो इसी के तहत हुआ है, तो इसको एनसीटी को सर्वे सर्वा बना दिया गया है, ये सरकारी वकील का कहना है। देखिएगा, बिल्कुल 223 जिसे बाद में शामिल किया गया था। महामहिम, मैं आपके कोड़ों के सामने, यानी कुछ भी हो, प्रार्थना करना चाहूँगा, क्या आपने अपने दिल में एक खेत में गुमनाम रूप से इस मामले को रख सकते हैं? हम यह सब सम्मानपूर्वक रखते हैं। देखिएगा, बिना सेवा के इसे प्रस्तुत करना, हम बिना सेवा के पूरी सेवा देने के लिए दाखिल करते हैं और उन्हें दिया है और लिया जा रहा है। वे उस सामग्री के दबाव नहीं डालेंगे जिस सामग्री ट्रांसफ़र की गई थी और मैंने अदालत में एक प्रस्तुतिकरण दिया था। तो यहाँ पर ये याची के वकील बोल रहे हैं, फिर जस्सा बोले हाँ ये होती रही, अनुमति दी गई, नानुनुकर होती गई। उसके बाद गवाह को 19 नवंबर और 19 नवंबर को आने का निर्णय दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी है, फिर उनको लगा भाई कुछ हो सकता है, तो इसलिए उनसे कह दी कि आप 19 नवंबर की हम ये डेट आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस बीच त्रिपुरा राज्य उन प्रतिवादियों की सेवा लेने के लिए कदम उठाए जिन्हें अभी तक सेवा नहीं दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी है कि जो याची है उनकी सेवा लेने के लिए वो कदम उठाए जिनसे अभी तक सेवा नहीं ली गई, यानी कि जिनको उन्होंने रेगुलर नहीं किया है, जो अभी भी संविदा कर्मी उनको रेगुलर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति भी ली गई है उनसे। हालांकि जिन लोगों को अभी तक प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है उनके लिए प्रत्युत्तर दाखिल करें। मैंने जो पहला मामला दायर किया है, अगर वह दायर नहीं हुआ तो 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकता है। प्रत्युत्तर हलफनामे के साथ संयुक्त हलफनामा जो पहले ही दायर किया जा चुका है और जो ऊपर दी गई स्वतंत्रता के अनुसार दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा 14 नवंबर तक दायर किया जा सकता है। ठीक है, और पायलटों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देखिएगा, हमें ढूंढना पड़ा क्योंकि रजिस्ट्री में अतिरिक्त ढूंढने में थोड़ी देर हुई है, क्योंकि उत्तरदाताओं की संख्या 5483 थी और उन्हें 17,548 मिले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये साफ साफ दोस्तों, ये तो आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तो टिप्पणी की गई है कि भैया आपको जब तारीख दे दी और 5 साल का समय मिल गया तो आपने टेट क्यों नहीं किया।
इसके साथ ही 2 साल का टाइम दे दिया, अब क्या दिक्कत है। तो इसलिए दोस्तों 5 मिनट में ही सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। तो फिलहाल साथियों आप बताइएगा, ये जो मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त भी है और सुप्रीम कोर्ट को सब पता है कि क्या स्थिति चल रही है देश में, कैसे शिक्षक नाराज हो रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता है कि शिक्षक बहुत ही जल्दी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सभी कुछ जानता है, लेकिन अभी अनजान बनना है उसको। ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ मालूम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया, सब कुछ मामला आपके सामने क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एंग्री भी रहा था और उसके बाद इनको तारीख दे दी है, इनकी बात सुनी गई है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो प्राइवेट वकील हैं, जो याचिका के वकील हैं, वो किस तरीके से इस केस को जीतते हैं। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।